अगर मैं आपसे कहूं कि आप केवल एक फोन से और सिर्फ केवल एक फोन से करोड़ों रुपए कमा सकते हैं तो क्या आप मेरी बात मानोगे? अगर नहीं मानोगे तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसे बंदे के बारे में बताने जा रहा हूं जो पैदा तो हुआ था गरीब घर में और आज उसके पास मिलियन डॉलर के घर हैं और 5 से 10 लग्जरी कारें हैं। ऑल्सो उसने बॉलीवुड की सबसे हॉट एक्ट्रेस जैसे जैकलीन फर्नांडिस और नोरा फतेही को डेट किया हुआ है। इस सब उसने केवल एक छोटे से फोन से किया, वो भी तिहाड़ जेल के अंदर बैठकर। इसको हम अमीरों का रॉबिनहुड भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये तो लेता अमीरों से ही है बट बात भी अमीर हीरोइंस में ही देता है। मैं बात कर रहा हूँ सुकेश चंद्रशेखर की। इस वीडियो में हम उसके 3 चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे कि सुकेश चंद्रशेखर कौन है, सुकेश चंद्रशेखर ने कैसे 200 करोड़ कमाए सिर्फ एक फ़ोन का यूज़ करके, और थर्ड, इसने बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस जैसे जैकलीन फर्नांडिस और नोरा फतेही को कैसे डेट किया। सुकेश चंद्रशेखर का जन्म 1989 में बैंगलोर में हुआ था। वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, मतलब जितने भी पैसे उनके पापा कमाते थे वो सारे खर्चों में निकल जाते थे। नो मनी फॉर लग्जरी, नो मनी फॉर सेविंग, नथिंग। इसलिए सुकेश के पापा चाहते थे कि सुकेश पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बन जाए, बट सुकेश का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। वो जिस क्लास में भी जाते थे उस क्लास में फेल हो जाते थे एंड 10th के बाद उन्होंने पढ़ाई ही छोड़ दी और इसके बाद वो रियल एस्टेट का काम शुरू कर दिया। रियल एस्टेट में बेसिकली और लोगों की हेल्प करते थे घर खरीदने में। अगर कोई डील हो जाती थी तो उनको उसमें से 1% कमीशन मिल जाता था। रियल एस्टेट में सुकेश ने पैसे तो कमाए बट उससे ज़्यादा कमाए कनेक्शंस। जब भी कोई बड़ा क्लाइंट जैसे कि कोई बड़ा बिजनेसमैन या फिर कोई बड़ा पॉलिटिशियन घर खरीदने आता है तो सुकेश उनसे दोस्ती कर लेते हैं। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ दोस्ती करने से सुकेश को यह पता चला कि वो लोग कैसी बातें करते हैं, वो लोग किस तरह से बात करते हैं, वो लोग कैसे सोचते हैं। इससे आगे सुकेश ने बहुत फायदा उठाया। इसके बाद सुकेश ने बहुत सारे छोटे मोटे फ्रॉड किए जिसमें वो झूठ बोलकर 2 लाख किसी से तो किसी से 20-25 लाख रुपए ले लेते थे और उन्होंने तो अपनी फैमिली फ्रेंड को भी नहीं छोड़ा, उनसे तो उन्होंने 1 करोड़ निकलवा लिए। बट गेम तो जब बदला जब वो 17 ईयर्स के हुए। 17 की एज में सुकेश ने 100 लोगों से 75 करोड़ रुपए लूट लिए। बेसिकली उन्होंने ये दिखाया कि वो बहुत सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर हैं और वो आपकी जॉब बैंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी में लगवा सकते हैं, बस थोड़े से पैसे लगेंगे। आप में से काफ़ी लोग को पता होगा कि यूपी, बिहार, हरियाणा जैसे देशों में स्टेट्स में गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, तो काफ़ी लोग सुकेश के पैसा देने के लिए रेडी भी हो गए। अब क्योंकि सुकेश लोगों को मैनिपुलेट करने में काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छे से बात करना आती थी, ऊपर से स्पूफिंग ऐप का यूज़ करते थे तो किसी को शक भी नहीं हुआ। स्पूफिंग ऐप बेसिकली वो ऐप होता है जिससे आप यूजर्स को वो नंबर दिखा सकते हैं जो आप चाहें, यानी कि उनके फ़ोन पर दूसरा नंबर डिस्प्ले होगा। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई ऐसे कैसे कोई किसी की बात में आकर उसे पैसे दे दे, तो मैं आपको बता दूं कि सुकेश ने बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड बॉलीवुड एक्ट्रेस को भी इन्हीं टेक्निक से फंसाया। वो आपको वीडियो के आगे पता चल ही जाएगा कि उन्होंने कैसे उन सबको फंसाया, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सिर्फ 17 की उम्र में 75 करोड़ कमाने के बाद सुकेश अपने बेस्ट जीवन जी रहे थे। उन्होंने चेन्नई में एक बढ़िया सी फेसिंग बंगलो ले लिया, उसमें होम थिएटर लगवाया, स्विमिंग पूल डलवाया, बहुत कुछ डलवाया, 5 से 10 स्पोर्ट कारें, लग्जरी कार ली, रोज पार्टी करते थे। वो अपनी जिंदगी एकदम बेफिक्र जी रहे थे। एक बैंगलोर में बंगलो की इंटीरियर की वर्थ 10 करोड़ थी। वो एक लग्जरी लाइफ जी रहे थे जिनके घर में मिनी थिएटर, मिनी बार, स्विमिंग पूल, पूल स्टाफ, रिएक्शन जैसे कई सारी सुविधाएं थी, जिसमें 100 लोगों को उल्लू बनाकर ऐसे कमाया था। ऐसा हो सकता है जब लोगों को पता चला कि भाई पैसे तो दे दिए बट नौकरी का कोई नामो निशान भी नहीं था, तो लोगों ने FIR करवानी शुरू कर दी एंड सब कुछ ही महीनों में सुकेश को अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि अब सुकेश माइनर थे और
वो सिर्फ 17 साल के थे तो उनको बहुत जल्दी छोड़ दिया गया। बट जेल से छूटने के बाद सुकेश का काम बंद नहीं हुआ बल्कि डबल हो गया। कभी वह कोई सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाते थे तो कभी वो पॉलिटिशियन के रिलेटिव बन जाते थे। बट हद तो 2017 में पार हो गई जब वह एक सीनियर एमएलए से घूस लेकर इलेक्शन कमीशन को ही घूस दे रहे थे। इसी केस के बाद 2017 में उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया जहां पर हाई प्रोफाइल क्रिमिनल रहते थे। जेल में डिनर करने के बाद एक दिन सुकेश अपने रूम पर आकर सोचते थे, मेरे पास इतने सारे पैसे हैं, इतने सारे कनेक्शन हैं, बट जेल में इन सब चीज़ों का क्या फ़ायदा जब मेरे पास फ्रीडम नहीं है। माँ की बत्ती जली और अपने पैसे को से उन्होंने फ्रीडम खरीदी जा सकती है। उनके पास्ट एक्सपीरियंस ने यही बताया कि हर बंदे की कोई ना कोई कीमत होती है और अगर वो उस कीमत को उस बंदे को दे देते हैं तो वो बंदा भागकर आपका काम कर देता है। तो सुकेश अपने फ्रॉड के कमाए हुए पैसे एंड बाहर के कनेक्शन से एक एक करके जेल के स्टाफ को खरीदना शुरू करता है। पहले कुछ पैसे जेल की सफाई कर्मचारियों को दिए जाते हैं, फिर सिक्योरिटी स्टाफ को दिए जाते हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेशन लेवल को दिए जाते हैं और कुछ महीने में सुकेश 12 करोड़ 50 लाख 80 स्टाफ मेंबर में बांट देता है। जिस स्टाफ मेंबर को गवर्नमेंट की तरफ से बस 20 से 25 हज़ार मिल रहे थे, वहीं सुकेश अपने कनेक्शन का यूज कर उसके बैंक अकाउंट में सीधा 10 से 20 लाख डलवा देता था। इसी वजह से जेल के 80 स्टाफ मेंबर सुकेश के साइड हो जाते हैं। जहां लोग जेल में भूखे मर रहे होते हैं, वहीं सुकेश जेल में एक किंग साइज लेविस लाइफ जी रहा होता है। उनका सारा खाना होटल से आता था। इनफैक्ट उनके रूम में तो बेड शीट भी लगाई गई थी ताकि वो कैमरे से बचकर अपने सारे फ्रॉड को कंटिन्यू कर पाएं। और रिसेंटली उनके जेल रूम से 1.5 लाख की गुची स्लीपर और 80,000 का जीन्स भी मिला। इनफैक्ट काफ़ी सारी हीरोइनें तो उनसे जेल रूम में मिलने भी आती थी। और जेल के अंदर एक और बंदा था, शिविंदर सिंह, फोर्टिस हेल्थ केयर का प्रमोटर। यूं बोलूं तो काफ़ी अमीर बंदा था जिसकी पत्नी काफ़ी ज़्यादा डिस्परेट थी कि वो अपने पति को बाहर निकाल दे, क्योंकि उसका पति करप्शन की वजह से वो भी तिहाड़ जेल में बंद था। अब सुकेश के पास बहुत बड़ा कनेक्शन था, अंदर भी बाहर भी, तो उड़ते उड़ते उसके पास एक खबर पहुंच जाती है। तो सुकेश को ये अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है और सुकेश अपने कनेक्शन को बोलता है कि बस मुझे आईफोन प्रो दिलवा दो। तो सुकेश करता है आईफोन प्रो से अदिति को कॉल, वो भी स्पूपिंग ऐप का यूज करके, ताकि उसे नंबर पता ना चले। अब सुकेश अदिति को कहता है कि मैं होम मिनिस्ट्री से बात कर रहा हूं और मैं अमित शाह से काफ़ी अच्छा दोस्त हूं और हम आपके पति को जेल से निकलवा देंगे, आपको बस हमारे कुछ चाय पानी का जुगाड़ करना होगा और अभी इलेक्शन भी आने वाला है तो कुछ रोकड़ा भिजवा दो जिससे हम आपके पति को जल्दी से जल्दी बाहर निकाल सके। अब सुकेश इतना कहते ही अदिति जो रहती है उसको भी, वो ज़्यादा डेस्परेट थी अपने पति को जेल से बाहर निकलवाने के लिए, इसलिए वो भी सुकेश की इन बातों पर विश्वास कर लेती है। और सुकेश का कनेक्शन भी बहुत भयंकर था, तो उसके हर मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री से लेकर सबका नाम भी पता था, तो वो इन सब का नाम ले लेकर अदिति से बहुत ज़्यादा पैसा ऐंठ लेता है और करीबन उसको झूठ बोल बोलकर और उसको उल्लू बनाकर अदिति से कम सुकेश एक साल में 200 करोड़ रुपए निकलवा लेता है। इतना सारा पैसा सुकेश सिर्फ एक फ़ोन और कुछ ऐप्स का यूज़ कर सातिर तरीके से निकलवा लेता है। तो सुकेश ने सोचा कि मैंने इतना पैसा तो कमा लिया, लेकिन अब इन पैसों का करूँगा क्या। तो उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्यों ना इसको बॉलीवुड की सबसे टॉप एक्ट्रेस ऊपर खर्च किया जाए, और वो अपने आप को ऐसा चैलेंज देता है। तो सुकेश ने सारा पैसा बॉलीवुड एक्ट्रेस के लिए खर्च करना शुरू कर दिया। उसका ये मानना था कि हर बंदे की कोई ना कोई कीमत होती है और अगर आप उसको वो दे देते हैं तो वो बंदा आपके पास और आपका काम जरूर कर देता है। सुकेश अपने कनेक्शन के थ्रू जैकलीन के मेकअप आर्टिस्ट शाम को स्टॉक करने लगता है। सुकेश शाम को बोलता है कि जैकलीन से बात करवा दो। फिर जैकलीन ने बोलते हैं कि बेब, मैं एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन हूँ जो आपको कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ, प्लीज़ इसको एक्सेप्ट कर लेना। और सुकेश जैकलीन को बहुत तरह तरह के गिफ्ट देता है, जैसे कि घोड़े, बिल्ली, फ्लैट, कार और बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है। वहाँ तक कि उसको एक डायमंड रिंग भी देता है। जैकलीन भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसको लगता है कि कौन है ये जो इतना सारा गिफ्ट दे रहा है। तो वो कहता है कि मैं जयललिता का
रिश्तेदार बोल रहा हूँ और मैं एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन हूँ। और इनको क्या मतलब है, ये तो बस पैसा देखती हैं एक्ट्रेस। और जैसे कि मैंने आपको बताया, सुकेश बहुत चालाकी से बात करता था और इसी तरह से सुकेश ने उसको बेवकूफ़ बनाया और उनकी नेटवर्थ में से उसने 3-4 हीरोइन पर खूब खर्चा किया। यहाँ तक कि जैकलीन पर तो उसने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया। यहाँ वो हीरोइंस पर पैसा खर्च कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ 200 करोड़ देकर शिविंदर सिंह की वाइफ अदिति की नींद उड़ गई थी। उससे शिविंदर सिंह को बाहर निकालने के लिए 200 करोड़ तो दे दिए थे, लेकिन अब 200 करोड़ का कोई नामो निशान नहीं था। बहुत महीने वेट करने के बाद अदिति ने फाइनली एफआईआर दर्ज करने का फैसला लिया और उसने एफआईआर की कि उसके साथ 200 करोड़ का फ्रॉड हुआ है और जिस बंदे ने भी ये फ्रॉड किया है उसको फटाफट जेल में डाला जाए। और जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है कि वो बंदा ऑलरेडी जेल में ही है। और इसके बाद सुकेश ने 30 एफआईआर के बाद एक केस और बढ़ जाता है एंड अभी फिलहाल सुकेश पर 31 एफआईआर लिखी हुई हैं। इस सब से हमें क्या सीखने को मिलता है कि फ्रॉड की ज़िंदगी ऐश से भरी होती है बट ज़्यादा लंबी नहीं होती। सुकेश अभी सिर्फ 32 ईयर्स के हैं, ना बहुत ज़्यादा लंबा टाइम जेल में बिताने वाले हैं एंड वे जेल से निकलेंगे तब तक उनका बुढ़ावा आ चुका होगा। अपने स्टोरी से क्या सीखा कमेंट में ज़रूर बताना और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कुछ भी पूछना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जो मैं जल्दी ही बना लूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।